Hey, good morning, guys. So today we are going to learn about. Today we are going to talk about the various cutoffs of different NITs. ठीक, तो आज हम लोग डिफरेंट NITs के कट ऑफ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है NIT राउरकेला। ये थर्ड और फोर्थ रैंक की NIT है, थर्ड या फोर्थ रैंक की NIT है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये थर्ड या फोर्थ रैंक की NIT है, तो इसके आपके कट ऑफ भी होंगे, वो जनरली हायर होंगे। ठीक, तो आते हैं पहले इसके कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ देखते हैं। HS स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो HS लिखा है ये सब होम स्टेट है। ठीक, और ये जो PWD लिखा है ये PH कैंडिडेट के लिए। ठीक, और ये जेंडर न्यूट्रल लिखा है ये नॉर्मली मेल के लिए, और फीमेल के लिए अलग जानते हैं कि हम लोग अलग रिजर्वेशन होता है, तो फीमेल के लिए अलग ही कट ऑफ रहता है। ठीक, तो आते हैं तो होम स्टेट अगर जनरल के लिए तो होम स्टेट ओपन, ये है हमारा ओपन मतलब जनरल। तो होम स्टेट ओपन है बॉयज़ के लिए 3000, ये 7th राउंड कट ऑफ थी, ये गई है 10,349 तक। ठीक, ये 7th राउंड कट ऑफ है, और इसका स्पॉट राउंड भी हुआ होगा 2019 में, बट स्पॉट राउंड में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच के लिए शायद ही कोई सीट बची हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया हो भी होगा। सो अगर हम इसमें देखें तो अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा गया भी होगा कट ऑफ, तो वो 10,000 है, तो ये यहाँ 11,000 12,000 तक गया होगा बस। ठीक, तो ठीक, मतलब ये अगर गया होगा तो 11,000 समथिंग तक गया होगा। ये आपको एग्जैक्ट डिटेल मिल जाएगी CSAB की वेबसाइट से। ठीक, स्पॉट राउंड के लिए। अब उस पर अब आते हैं ये फीमेल के लिए। तो फीमेल कैटेगरी के लिए ओपन में हमारा कट ऑफ गया था 10,746। देख रहे हैं मेल से थोड़ा फीमेल का ज़्यादा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। आप और इसका भी स्पॉट राउंड अगर गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 11,000। ठीक, और अगर इस साल देखें तो आप प्लस माइनस 1000 रैंक या 500 रैंक कर दीजिए इसके लिए। ठीक, अगर आप हमें 2020 तक करना है, तो अगर हमें 2020 तक, ठीक, तो दोनों के लिए अगर हम देखें, इन दोनों के लिए हम लोग को, इन दोनों ही कैटेगरी के लिए हम लोग को ओपन में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो चेंजेस आएंगे वो प्लस माइनस 1000 कर लीजिए। ठीक, प्लस या तो ये रैंक ऊपर जा सकती है क्योंकि ये टॉप NIT है, तो या तो ये डाउन जा सकती है, लेकिन ये होम स्टेट है। ठीक, तो ये होम स्टेट कैंडिडेट के लिए, मतलब ये जो राउरकेला में है, मतलब जो उड़ीसा के हैं कैंडिडेट है उनके लिए है। अब होम स्टेट में आते हैं जनरल में EWS कैंडिडेट। तो EWS की ये कैटेगरी रैंक है। ठीक, तो ये EWS की कैटेगरी रैंक गई है हमारी 1551 तक। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये 10,000 जो रैंक गई है हम लोग को, ये होम स्टेट वालों को कितने नंबर तक करीब मिल जाए। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अराउंड आपको चाहिए होगा करीब 200 के करीब, मतलब आपको कम से कम मार्क्स हम लोग को चाहिए होंगे अराउंड 200 के करीब। मतलब अगर हम देखें तो प्लस माइनस 200 हम लोग को मार्क्स कम से कम चाहिए ही होंगे इसको इस नंबर तक ले आने के। ठीक, तो 200 के करीब, मतलब आपको 210 190 या मतलब ऐसे प्लस माइनस 10 200 के करीब ले आना होगा। ठीक, अब आते हैं होम स्टेट में। होम स्टेट पे ये भी पहले देखते हैं, तो होम स्टेट पे हम लोग आते हैं बाकी चीज़ों पे। ठीक, तो अब आते हैं OBC पे। OBC पे हमारा न्यूट्रल जेंडर के लिए, मतलब हम मेल्स के लिए ये गया है कैटेगरी रैंक 4434। ठीक, ये कैटेगरी रैंक हमारा 4034 तक हमको मिलेगा होगा, तभी ये कॉलेज मिला था कंप्यूटर साइंस के लिए। और स्पॉट राउंड के लिए प्लस माइनस 200-300, मतलब आप समझ लीजिए 4,500 के करीब। तो आप इस साल समझ सकते हैं 4,500 के करीब ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इतना भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं 1 ईयर या 2 ईयर में। ठीक, आप OBC में फीमेल कैंडिडेट के लिए हम ये रैंक है 10,572 तक, ये कैटेगरी रैंक है। ठीक, तो फीमेल्स के लिए यहाँ पे एडवांटेज देख रहे हैं जनरली होता है, क्योंकि फीमेल्स हमारी इंजीनियरिंग में लेने वाली कम होती हैं। अब आते हैं हम लोग फिर OBC पे।
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो पीडब्ल्यूडी रैंक हम लोग की 513, तो ये 513 रैंक तक हमारे ये क्लोज हुआ था। अब आते हैं एससी रैंक। तो एससी रैंक है हमारी, एससी कैटेगरी रैंक है 2545, ठीक। और फीमेल के लिए 3115। और कंप्यूटर साइंस के लिए है हमारी एसटी के लिए 721 कैटेगरी रैंक और फीमेल के लिए 173 कैटेगरी रैंक, ठीक। अब आते हैं आउटर स्टेट पे। तो आउटर स्टेट मतलब अगर कोई उड़ीसा के बाहर का है तो उड़ीसा के बाहर वालों के लिए हम लोग तो ओपन कैटेगरी के लिए हमारी रैंक है 4115, मतलब हमको 4000 रैंक के करीब चाहिए। तो आप 4000 के रैंक के करीब मतलब आप समझ लीजिए करीब आपको 230 से 240 नंबर के करीब आपका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। अब ये चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कट ऑफ ट्रेंड किस हिसाब से रहता है, पेपर किस हिसाब से है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बट मिनिमम आपको 230 के करीब चाहिए इस रैंक को ले आने के लिए, ठीक। अब आते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए 7503 ये हमारा फीमेल के लिए था, ठीक। अब आते हैं ओबीसी मेल के लिए कैटेगरी रैंक है 1181 और क्लोजिंग रैंक है 2902, ठीक। अब अगर हमको किसी जनरल कैटेगरी चाहिए हो तो सब लोग परसेंटाइल पूछते हैं कि कितना परसेंटाइल कम से कम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 4000 रैंक चाहिए तो हम लोग को करीब 99 परसेंटाइल के करीब होना चाहिए हम लोग अगर परसेंटाइल है तो, ठीक। तो 99 परसेंटाइल के करीब है तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद मिल जाए, बट अगर जब तक रैंक नहीं आती तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। आते हैं ओबीसी पे तो 1181, ओबीसी एनसीएल फीमेल के लिए 2902, पीडब्ल्यूडी के लिए 67, ठीक। ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए था 482। उसके बाद है हमारा है एससी के लिए हमारा 512 कैटेगरी रैंक, फीमेल के लिए 741 कैटेगरी रैंक, और एससी में अगर कोई पीएच है उसके लिए 22, ठीक, 22, एंड एसटी के लिए 286, ठीक। तो ये इस पे आता है। अब देखिए मैंने इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी ये इस फोटो में है। तो आपको मैं एक बार वैसे ट्रेंड दिखा देता हूँ कि होम स्टेट है तो ये गया है 21,000 तक, ठीक। और ये अगर आउटर स्टेट हो गया तो हमको कम से कम समझ लीजिए 14 या 15,000 तक गया होगा। 14 या 15,000 मतलब आपको फिर वही मैंने जैसे आपको बताया था करीब 190 के करीब आपको नंबर ले आने पड़ेंगे आउट ऑफ 300। तो आपको शायद 190 180 इसके करीब आपके नंबर लाएंगे तो आपको ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब बात आती है कि लोग कंप्यूटर साइंस ही क्यों चाहते हैं। देखिए कंप्यूटर साइंस लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये अच्छी एनआईटी है तो यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रियलिटी क्या है, कि जो कंप्यूटर जो प्लेसमेंट्स हैं, लोग प्लेसमेंट के बारे में बोलते हैं, तो रियलिटी क्या है कि इंजीनियरिंग में जाने के बाद ये ऐसा प्लेसमेंट क्या सबका लग जाता है। तो इस बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो पहले मैं आपको अभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी आपको जस्ट बाकी सारी सिर्फ आपको अभी जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी सारी अभी आपको बाकी ब्रांचेस की भी बताऊंगा, सारे कॉलेज की, ठीक। उसके बाद और भी वीडियोस हैं और भी मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, ठीक। आते हैं एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर है हमारा ये झारखंड में। एनआईटी राउरकेला 3rd या 4th रैंक की एनआईटी है, तो ये अच्छी एनआईटी थी। एनआईटी जमशेदपुर भी एक अच्छी एनआईटी है बट इसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखेंगे कि थोड़ा सा हम लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा, तो देखते हैं। तो हमारा होम स्टेट ये, तो होम स्टेट हमारा ओपन के लिए है 14,897, ठीक। उसका 10,000 था, यहाँ 14,000 है, ठीक। फीमेल के लिए 21,000 तक गया है। तो और ये स्पॉट राउंड भी हुआ होता है। स्पॉट राउंड में वैसे कंप्यूटर साइंस की सीट छूटती कम है, लेकिन तब भी ये कह सकते हैं कि समझ लीजिए 15,000 रैंक तक। और इस साल भी जाएगा तो 200-300 रैंक का ही अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो और उसके बाद फिर हमारा आते हैं ओपन ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए 1927 और 3,560 ये।
ठीक, ओबीसी कैंडिडेट के लिए हमारी 4202 ये हमारी कैटेगरी रैंक है, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए 8148 की कैटेगरी रैंक है। एससी कैंडिडेट के लिए हमारी 3107 कैटेगरी रैंक है, और फीमेल के लिए 7991, सॉरी 791। एसटी के लिए 1767 एंड एसटी के लिए फीमेल में 2654। ठीक, अब आउटर स्टेट पे आते हैं। आउटर स्टेट मतलब ये तो झारखंड वाले जो थे उनके लिए था। अब आते हैं आउटर स्टेट पे। तो आउटर स्टेट ओपन है, देखिए 9434। तो मतलब आप देख रहे हैं कि एनआईटी जमशेदपुर ये टॉप की एनआईटी नहीं है, लेकिन तब भी अगर आपको कम से कम अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज और नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना है, तो कम से कम आपको रैंक जो होनी चाहिए वो 15,000 के करीब होनी चाहिए। 15,000, 10,000, 12,000 के अंदर तो होनी ही चाहिए। ठीक, और फीमेल, ये मेल्स, ये मैं विदाउट रिजर्वेशन बता रहा था। अब मेल्स फीमेल के लिए यहाँ पे 15,306। ठीक, अब आते देखते हैं बाकी चीजें। ओबीसी के लिए 3,306 और ओबीसी फीमेल के लिए 5,400। ये 7th राउंड की है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा। और कंप्यूटर साइंस है तो ज़्यादा अंतर नहीं आता, 400-500 रैंक का बस। इसके अलावा 400-500 रैंक इस बार का प्लस माइनस ही आप समझिए। ठीक, तो फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 118, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 1007। ठीक, और ओपन पीडब्ल्यूडी मतलब ओपन पीएच है या कोई, तो फीमेल मेल उसमें दोनों दिया है 261 2012। एससी के लिए 1975 और 3728, और एसटी के लिए 726 और 726 एंड ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको जनरल वालों के लिए इतने मार्क्स बताए हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आप समझ लीजिए 10-20 नंबर कम तर और समझ लीजिए, जनरल से 10-20 नंबर कम, और एससी है तो 30 नंबर आप और समझ लीजिए। तो आपको मतलब करीब अगर चाहिए, अगर आपको चाहिए अगर एनआईटी में कंप्यूटर साइंस, करीब आप समझ लीजिए अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 140-130 तो चाहिए ही होगा। और अगर नहीं है, अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 150-160। ठीक, नहीं 170 के करीब, 150 से 170 के करीब आपको चाहिए होगा ओबीसी की। आई एम नॉट कंसिडरिंग अबाउट फीमेल्स, आई एम कंसिडरिंग ओनली अबाउट मेल्स। फीमेल के लिए भी आपको 5-10 नंबर का रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन 5-10 नंबर का रिलैक्सेशन मिल सकता है। और जानते हैं हम लोग जेई में 5 नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत डिफरेंस कर देता है। तो आते हैं नेक्स्ट एनआईटी पे। एनआईटी पुडुचेरी, ये सब हमारी पुडुचेरी हम लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे सीट हमारी बहुत कम होती है, पहली बात। और होम स्टेट कोटा वाली चीज़ें देख लेते हैं। होम स्टेट ओपन है 4,100, नहीं जनरल न्यूट्रल के लिए गई है 20,000 तक, और फीमेल्स के लिए गई है 2,500, सॉरी 25,197, और ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 3,217। ओबीसी कैंडिडेट 10,075 और 6,779। एससी के लिए है, और ये एससी फीमेल के लिए है, एसटी और एसटी फीमेल। सो अगर आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो आप इस पे पता देख सकते हैं। ठीक, तो मैं वीडियो में आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे वीडियो से, और आप इसको समझ लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तब आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। और आपको अगर आगे की वीडियो के बारे में जानना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियोस और बताने वाला हूँ, और भी ब्रांचेस हैं उनके बारे में, और ब्रांचेस और कंप्यूटर साइंस में क्या अंतर है इस बारे में, प्लेसमेंट के सिनारियोज बताऊंगा, बाकी सारी एनआईटीज़ की रैंक बताऊंगा, और एनआईटीज़ की लाइफ कैसी होती है इस बारे में भी बताऊंगा। तो बाकी सारे वीडियो मैं कई वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपको इन सब वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक, तो आते हैं हम लोग अब ओपन स्टेट में। मैंने आपको जैसे दिखाया जनरल के लिए
जनरल के लिए है 1751, 11,571 और ये 14,910। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो चीज़ ना है आप यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन। एनआईटी पटना, अब ये सब अच्छी एनआईटीज आ रही हैं। एनआईटी पटना, एनआईटी क्या कहते हैं, राउरकेला, जमशेदपुर। ठीक, तो ये सब अच्छी एनआईटी हैं। ये सब बड़ी भी एनआईटी, यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस है। पौंडीचेरी में बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रांचेस नहीं है, और शायद ही इसका अभी वो परमानेंट स्ट्रक्चर हो, शायद मैं अभी एग्जैक्ट नहीं कमेंट कर सकता, बट शायद हो इसका खुद का कॉलेज परमानेंट स्ट्रक्चर। ठीक, तो आते हैं हम लोग पटना पे, एनआईटी पटना। तो एनआईटी पटना होम स्टेट में ओपन के लिए है 16,347 और फीमेल के लिए 2,847 और ओबीसी के लिए 4,531 और 8,392। ओबीसी पीडब्ल्यूडी 418 2173 पीडब्ल्यूएस। ठीक, और एससी के लिए है 3,377 और 4,561। ठीक, तो आप इस वीडियो को मैं आउटर स्टेट में मैं जनरल का बता दे रहा हूँ, तो आप लोग तैयारी जनरल के हिसाब से करिएगा। मतलब अभी तो आपके पास टाइम है, तो जितना अच्छा प्रिपरेशन कर सके प्रिपरेशन कर लीजिए। तो ये हमारी गई है ओपन 13,000 तक गई थी, और ये फीमेल के लिए गई थी 19,955। ठीक, आते हैं हम लोग नेक्स्ट एनआईटी पे अपने, एनआईटी गोवा। ठीक, तो हम लोग आते हैं होम स्टेट पे एनआईटी गोवा में। तो ओबीसी के लिए गया है तो 9,301 और ओपन के लिए गया था 26,282, ये होम स्टेट के लिए गया था। ठीक, और एससी के लिए हमारा गया था 12,811, ये कैटेगरी रैंक है एससी की। ठीक, आउटर स्टेट के लिए ओपन में गया था 10,587, फीमेल के लिए गया था 15,879। ठीक, जैसा कि अभी मैंने अभी आप तक जितनी भी एनआईटी दिखा चुकी है, सबकी रैंक जनरल विदाउट जनरल के लिए और बॉयज़ के लिए तो करीब आपको रैंक तब भी चाहिए 10 से 12 से 13,000 के अंदर, तो 15,000 के अंदर मिनिमम समझ लीजिए अगर आपको अच्छी एनआईटी में चाहिए, अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना है तो। ठीक, और नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में ऐसा क्या दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम्स होती है उस बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक, वीडियो पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांच है आप कंप्यूटर साइंस के बाद, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्योंकि इसका भी स्कोप आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आते हैं हम लोग नेक्स्ट एनआईटी पे, एनआईटी दिल्ली। हाँ, ये ऐसी एनआईटी है एनआईटी दिल्ली। अब हम आपको इसका कट ऑफ दिखाते हैं, आप इसके कट ऑफ देखिएगा आउटर स्टेट और होम स्टेट, तो आप इसमें बहुत अंतर देखेंगे। होम स्टेट मतलब जो दिल्ली वाले में है तो इनका 10,970 और होम फीमेल के लिए 9,275। ओबीसी के लिए है 5,938 और 12,880। ठीक, तो और बाकी सारे चीज़ SC ST के लिए है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और ओपन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ 2 से 3,000 रैंक का के करीब अंतर आ ही जाता है होम स्टेट और अदर स्टेट में। ठीक, तो होम स्टेट के लिए 7,286 और इसके लिए 1,164 10,164 फीमेल्स के लिए। ठीक, SC ST के लिए वो 12,098 और ST के लिए 11,403, ये सब कैटेगरी रैंक है। ठीक, आते हैं हम लोग दूसरे नेक्स्ट एनआईटी पे, एनआईटी दुर्गापुर। ये हमारी वेस्ट बंगाल में है। ठीक, ये भी वन ऑफ द टॉप 15 एनआईटीज में है।
NIT दिल्ली ये नई NIT है, NIT दुर्गापुर ये सब ये थोड़ी पुरानी है इससे। ठीक, हाँ ये देखते हैं। होम स्टेट ओपन कैटेगरी गया है 17,31 और 22,249। ठीक, और OBC NCL के लिए 13,717 और 19,800। ठीक, देखिए NIT दिल्ली में ये है कि उसका कट ऑफ हायर होने का रीज़न भी ये है कि NIT दिल्ली जो है थोड़ा सा ये रीज़न आ जाता है जहाँ पे हमारा कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा स्कोप है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि NIT दिल्ली में कट ऑफ ठीक ठाक अच्छा है। आते हैं आउटर स्टेट पे हम लोग, बाकी सब चीज़ें वीडियोस में है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मैं या तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को जो सके। ठीक, तो हम लोग NIT दुर्गापुर पे आते हैं। इसका ओपन स्टेट है 1731, ओपन स्टेट फॉर फीमेल्स 22,249। ठीक, और जनरल जनरल के लिए देख लेते हैं हम लोग आउटर स्टेट। जनरल आउटर स्टेट है हमारा 9,193 और 13,688। ठीक, मैं आपको पहले ही क्या चल रहा हूँ कि आप इसको प्लस माइनस 300-400 रैंक समझ के चलिए। ठीक, आप इस ईयर में भी और स्पॉट काउंट हुआ था उसके लिए भी, तो आपको कम से कम आपको हर NIT के लिए भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आउटर स्टेट आपको क्या कहते हैं 15,000 के करीब चाहिए, और अगर आप होम स्टेट है तो आपको एडवांटेज है ही। हमीरपुर ये हमारी क्या कहते हैं हिमालय रीजन में। ठीक, तो ये हमारे हमीरपुर उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में। तो आप ये बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक, अगर आपको यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपको लाइफ भी अच्छी रहेगी और कॉलेज भी अच्छा है, इसकी रैंक भी बहुत अच्छी है। ओपन के लिए है ये, ओपन के लिए होम स्टेट 25,997 और फीमेल्स के लिए करीब 50,000 के करीब गई होगी है। ठीक, और होम आउटर स्टेट ओपन कैटेगरी 10,000 और फीमेल के लिए 15,000। ठीक, आते हैं बाकी आप लोग स्क्रीन में बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप लोग डायरेक्ट जोसा की साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सूरतकल, तो NIT सूरतकल ये 2nd 3rd नंबर की टॉप मोस्ट कॉलेज है। NIT राउरकेला, NIT सूरतकल, NIT त्रिची, NIT वारंगल, ये 4 कॉलेज है, ये 4 टॉप के कॉलेजेस हैं। 4 कॉलेज ऊपर नीचे होते रहते हैं अपने रैंक। ठीक, तो NIT सूरतकल ये हमारी कर्नाटका में है। तो होम स्टेट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 3,561 और ओपन के लिए 4,920, और आउटर स्टेट पे आते हैं ओपन पे 2,156 और फीमेल के लिए 3,874। तो आप देख रहे हैं होम स्टेट में इस NIT के लिए भी एडवांटेज ही है, तो बेटर है कि आप होम स्टेट अगर किसी NIT के अच्छे हो जाए पे रहें तो अच्छा ही है। NIT सूरतकल, NIT मेघालय, हाँ तो NIT मेघालय। अब हम आ गए नॉर्थ ईस्ट NIT, तो नॉर्थ ईस्ट NIT पे अब हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट NIT होम स्टेट ओपन ये गई है 60,000 के करीब है, और फीमेल के लिए तो मतलब छोड़ ही दीजिए आप लोग 1,70,000 के करीब। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ बहुत ज़्यादा ये रैंक जाती है होम स्टेट के लिए, लेकिन अगर आप आउटर स्टेट के लिए देखेंगे तो ये करीब 16,000 गई है, और ओपन के लिए गई है 27,937। ठीक, अब आते हैं NIT मेघालय के बाद दूसरे थे NIT नागालैंड। इसमें भी यही रहेगा, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट NIT है तो सब में आपको यही चीज़ मिलेगी कि होम स्टेट रैंक आप बहुत ज़्यादा है आपकी। तो कंप्यूटर साइंस होम स्टेट रैंक अच्छा, होम स्टेट इस यहाँ पे होम स्टेट के लिए सीट खत्म हो चुकी थी शायद, होम स्टेट के लिए यहाँ पे इसमें दिया नहीं है। तो आउटर स्टेट के लिए यहाँ पे ओपन था 26,535 और फीमेल के लिए 30,254। हाँ, ये मैंने आपसे कहा था ना कि नॉर्थ ईस्ट NIT में ही आपको 20,000 के रैंक ऊपर दिखेगी। NIT नागालैंड ये नई NIT है, नॉर्थ ईस्ट की है,
और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा सा इसकी रैंक जाती है अब हमारी 20-25 हज़ार क्रॉस हो जाती है। ठीक, तो मैं जनरली प्रेफर नहीं करूँगा, अगर आप लोग को अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कोई दूसरा कॉलेज, अच्छा कॉलेज ले लीजिएगा, और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा कम जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इधर से आप थोड़ा सा कॉन्टैक्ट से कट जाते हैं और उधर यहाँ पे उतना प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं रहता। ठीक, तो हम लोग आते हैं NIT पुडुचेरी हो चुका है, NIT सिक्किम, इसका भी यही हाल है। होम स्टेट के लिए है, हमारी ओपन रैंक है 6,76,000 और फीमेल के लिए है 5,36,000। तो ये आप देख रहे हैं कि इनका नंबर तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इन लोगों को कितना नंबर चाहिए। ठीक, तो उस बारे में आप छोड़ दीजिए। इनके लिए आपको ओपन स्टेट में है 23,800 और 33,304। ठीक, और बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए। NIT अरुणाचल प्रदेश, इसका भी वही हाल है, मैं लेकिन आप लोग एक बार दिखाई देता हूँ। तो ओपन कैटेगरी 25,460 है होम स्टेट, आउटर स्टेट के लिए। ठीक, और फीमेल के लिए 34,096। तो आपको जितनी नॉर्थ ईस्ट NIT यहीं पे आपको 25-26 हज़ार के रैंक करीब रैंक दिखेगी, बाकी आपको कहीं नहीं दिखेगी। NIT कुरुक्षेत्र ये है हमारी पंजाब में, पंजाब हरियाणा, इन्हीं दोनों में से एक जगह पे है शायद, तो यहाँ मेरा कोई आदमी जानता नहीं मैं, बट शायद पंजाब में है। IT के लिए यहाँ IT के लिए भी एक कट ऑफ है। IT के लिए गया है 8,776 और फीमेल्स के लिए गया था 12,916। और आउटर स्टेट के लिए यहाँ पे गया है कंप्यूटर साइंस के लिए, आउटर स्टेट IT के लिए गया था, ओपन रैंक गई थी 7,000, फीमेल के लिए गई थी 12,437। फिर बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ, प्लस माइनस 400-500 रैंक इन लोग क्लिक कर लीजिएगा। स्पॉट राउंड और इस साल के लिए ये स्पॉट राउंड में तो रैंक बढ़ी ही होगी या तो रैंक कांस्टेंट रही होगी, लेकिन आप मैं तब भी बता रहा हूँ आपको, इस ईयर के लिए आप लोग 200-300 रैंक 500 रैंक करीब प्लस समझिए या माइनस समझिए। ठीक, अब आते हैं CSE पे। तो होम स्टेट ओपन है हमारी 7,265 और आउटर स्टेट है 4,033 और 6,313। ठीक ठीक, फीमेल के लिए है 9,406। NIT मणिपुर, फिर से ये नॉर्थ ईस्ट की NIT। तो होम स्टेट आप लोग 4 लाख के करीब रैंक है। ठीक, और अदर स्टेट के लिए है जैसे बताया था 26,000। ठीक, तो दूसरी NIT मिजोरम, ये भी हम नॉर्थ ईस्ट NIT, इसको भी आप लोग देखेंगे तो इसमें भी आउटर स्टेट के करीब हमारा गया होगा, आउटर स्टेट 32,000 तक गया है, 32,603 ओपन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का सॉरी गया है। ओपन हमारी मेल्स के लिए गई है कंप्यूटर साइंस की 26,000। ठीक, और NIT सिलचर, ये अच्छी नॉर्थ ईस्ट की NIT होते हुए भी अच्छी NIT है, इसकी रैंक अच्छी रहती है। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ जनरली रैंक आपको लोअर मिलेगी, मतलब 10-12 हज़ार के करीब, 15 हज़ार के करीब मिलेगी। होम स्टेट के लिए तो होम स्टेट ओपन रैंक है 27,000 और फीमेल के लिए 50,000 और आउटर स्टेट ओपन है 12,000, जैसा कि मैंने बोला था, फीमेल के लिए 18,000। ऐसे है NIT श्रीनगर पे, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे होम स्टेट ओपन रैंक गई है 52,000 तक, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए गई है 37,000 तक। OPC आउटर स्टेट के लिए आ गई है 23,000 तक और फीमेल्स के लिए गई है 34,130। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको करें। अब आती है NIT त्रिची, ये टॉप NIT है।
ठीक, तो यहाँ पे आप कट ऑफ 1000 के करीब समझ लीजिएगा। तो हम आपको जैसे दिखा ही रहे हैं, ओपन के लिए गई है 5000 तक, फीमेल्स के लिए गई है 4075 तक। वो आउटर स्टेट में गई है, आउटर स्टेट ओपन गई है, मैंने आपसे जैसे बोला था 1000 के करीब समझ लीजिए, 1337। फीमेल के लिए गई है 2371। तो ये तो होना ही था। ये टॉप एनआईटी, एनआईटी उत्तराखंड, ये भी वन ऑफ द न्यू एनआईटीज है। तो यहाँ पे भी आपको हायर कट ऑफ मिल जाएगा, मतलब लोअर कट ऑफ आराम से आप इसको पा सकते हैं अगर आप रैंक 26-30 हज़ार के अंदर है। ओपन के लिए गई है, नहीं, ओपन के लिए गई है 3327 एनआईटी उत्तराखंड, एंड फीमेल्स के लिए गई है 2649। ठीक, होम स्टेट के लिए गई है 23,000 तक, और फीमेल्स के लिए गई है 2081। एनआईटी वारंगल टॉप एनआईटी, टॉप सेकंड या थर्ड एनआईटी है। तो ओपन 2977, होम स्टेट, आउटर स्टेट ओपन जैसा कि बोला था कि 2000 के करीब। ठीक, एनआईटी सूरत भी, एनआईटी सूरत है, ये भी टॉप एनआईटी है। इसकी भी रैंक आपको 10,000 के अंदर ही चाहिए होगी। मैं आप लोग वीडियो पॉज करके जब ओपन में देख लेंगे 6335। होम स्टेट के लिए ओपन है हमारी 6425। ठीक, तो एक ही केस है लगभग। नागपुर, ये भी हमारी टॉप एनआईटीज में है, टॉप अच्छी एनआईटीज, टॉप 10 एनआईटीज में, तो बी एनआईटी नागपुर। इसका भी आप लोग कट ऑफ एक बार देख लेते हैं हम लोग। सीएसई का है ओपन में हमारा 5000 तक, और फीमेल्स के लिए 8263, और ये गई है। ठीक, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। एनआईटी आंध्र प्रदेश नई एनआईटी है, बट ये इसमें भी रैंक करीब 13-14 हज़ार के करीब होगी। तो पर स्टेट 14,000 के करीब है, मैंने बोला था। और होम स्टेट में गई होगी 20-20 हज़ार के करीब। तो होम स्टेट में देखते हैं हम लोग 14,000 के करीब गई हो। तो होम स्टेट का यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस रहते हैं, होम स्टूडेंट वाले लोग ये सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये सब नई एनआईटीज़ हैं, इनके अभी परमानेंट स्ट्रक्चर शायद नहीं बने हैं, तो और प्लेसमेंट भी इनके सीजन्स बहुत ज़्यादा बिगिन नहीं हुए। बट एनआईटी आंध्र प्रदेश ये अच्छी लोकेशन पे होने की वजह से इस बात का फ़ायदा उठाता है, क्या कि प्लेसमेंट आपका अच्छा हो सकता है। ठीक, बट प्लेसमेंट एक अलग सिनेरियो होता है, ये आपको कॉलेज में जाने के बाद पता चलेगा। सो आप लोग इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है आखिर में प्लेसमेंट की स्टैटिक्स। ठीक, तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। अब आते हैं ट्रिपल आईटीज़ में, तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर है। अब हम लोग आते हैं ट्रिपल आईटीज़ पे। ठीक, तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर है, ये एमपी। ठीक, तो ट्रिपल आईटीज़ में ये जनरली बनाई गई थी हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएसई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों के लिए बनाई गई थी। ठीक, तो सी यहाँ पे ओपन कैटेगरी है 10,780, और फीमेल के लिए है 14,037। ठीक, तो बाकी यहाँ यहाँ कोई होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा नहीं होता। ये आईआईटीज़ की तरह यहाँ पे भी ऑल इंडिया कोटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे होम स्टेट एडवांटेज या डिसएडवांटेज जैसी कोई चीज़ नहीं। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट ट्रिपल आईटी पे। ट्रिपल आईटी कोटा, ये राजस्थान, जैसा कि हम सब जानते हैं। ओपन है 14,000, ओपन रैंक गई होगी 17,000 के करीब, 15,000 के करीब। ठीक, क्लोज रैंक। ठीक, और ओपन पीडब्ल्यूडी भी गई होगी। इसमें यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी कट ऑफ, फीमेल्स के लिए भी वो रिजर्वेशन नहीं था शायद, यहाँ फीमेल्स के लिए भी रिजर्वेशन भी है। जी, फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। गुवाहाटी, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी है ये। इसमें भी आप देखेंगे तो फीमेल्स के लिए गई है 2,903, और मेल्स के लिए 21,000 था। ठीक,
CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, बाकी सारी ब्रांचेस के लिए भी है। ये आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। IIIT ऊना, अब देखिए इसमें कई IIIT आ गई, IIIT सूरत, IIIT अगरतला, IIIT कर्नाटका, ठीक। सो यहाँ पे हम लोग कई IIITs आ गई है, इसके उनके ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। IIIT त्रिची, IIIT मणिपुर, IIIT श्रीनगर, IIIT लखनऊ, ये भी अच्छी है, IIIT है। तो इसका भी हम लोग जनरल का कट अगर कट ऑफ देखेंगे तो 16,261 तक जाती है, ठीक। और अब एक NIT है मोतीलाल नेहरू, MNNIT और MANIT। तो यहाँ पे भी आपको करीब 5 से 10 हज़ार के अंदर क्रैंक चाहिए होगी। MNNIT में मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, ये यहाँ पे प्लेसमेंट अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था, प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड MNNIT से ही था। तो कंप्यूटर साइंस का इसलिए यहाँ पे रैंक जो इसकी जाती है वो बहुत अच्छी रैंक जाती है, ठीक। तो वो भी है आपको वीडियो में, मैं आप उसको देख लीजिएगा। आते हैं बाकी सारी IIITs है, तो आपको मैं एक जनरल आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपको करीब कम से कम हमको रैंक तो चाहिए, अगर CS चाहना है तो 30,000 के अंदर होनी ही चाहिए। अगर CS चाहिए ही चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट भी अगर जाने के लिए तैयार है तब भी, या तो नई IIIT चाहिए में चले जाइए, ठीक। जबलपुर, कांचीपुरम IIIT। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें से बहुत सी IIITs ऐसी हैं जिनके अभी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बने हैं, ठीक। जिनकी क्लासेस कहीं और चलती हैं, जैसे NIT जमशेद, NIT सॉरी IIIT रांची की क्लासेस चलती थी NIT जमशेदपुर में, ठीक। ऐसे ही और IIIT कोटा की क्लास चलती थी MNNIT जयपुर में। तो ऐसे ही अभी इन लोग का शायद परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना, तो आपको भी यहीं पे ही रहना पड़ेगा। और चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होती है, और नई IIIT NIT होने की दिक्कत ये होती है कि थोड़ा प्लेसमेंट भी डाउन रहता है। सो अब बाकी सब चीज़ें, बाकी सारी NITs के मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ IIITs के। अब IIIT बड़ौदा गुजरात, IIIT इलाहाबाद, ये IIIT इलाहाबाद जो है ये अच्छी IIIT है, ठीक। ये IIIT होते हुए भी इसकी रैंक बहुत अच्छी जाती है, इसकी रैंक करीब NIT इलाहाबाद के करीब जाती है इसकी रैंक। और यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हाँ, IIITs में हम लोग डुअल कोर्सेज देखते हैं। डुअल कोर्सेज मतलब BTech प्लस MTech। तो BTech प्लस MTech ये होता है कि 5 साल का होता है, इसमें आप 4 साल तक तो BTech करते हैं प्लस 1 साल का इंटीग्रेटेड MTech रहता है। इसका एक एडवांटेज भी ये है कि आप 5 साल में MTech कंप्लीट कर ले रहे हैं, जो आप 6 साल में कंप्लीट करते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो फेड अप हो जाते हैं कि यार बस अब BTech कंप्लीट हो। तो इस चीज़ से अगर आप 4 साल बाद आप फिर आप डिग्री छोड़ नहीं सकते, डिग्री छोड़े तो आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे, तो आपको 5 साल तो पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक। तो एक एडिशनल साल लगता है। अगर आप फेड अप नहीं होते तो कोई आपको दिक्कत नहीं होती, ठीक। IIIT इलाहाबाद ओपन 5,938, ठीक। ठीक, ऐसे ही बाकी सारी NITs IIITs के लिए, ये MNNIT के लिए है। OBC ओपन रैंक 4,483, फीमेल्स के 6,462। MNNIT जयपुर, ये मैं मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर की बात कर रहा हूँ, ठीक। टॉप, ये भी टॉप कॉलेजेस में आता है, टॉप 10 NITs में आता है, तो इसकी भी रैंक बहुत अच्छी है। इसके लिए भी आपको करीब, मैंने आपको जैसा बता चुका है, 230 के करीब नंबर चाहिए, 220-230 के करीब नंबर चाहिए, ठीक। तो गाइस, मैंने आपको सारी NITs IIITs के करीब लगभग कवर कर दी है। बाकी आपको डिटेल और जानना है तो आप लोग जोसा की वेबसाइट है, उसके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या आप लोग जोसा की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और आपको स्पॉट राउंड की अगर डिटेल्स चाहिए तो CSAB पे आप जा सकते हैं, csab.nic.in। CSAB पे आप जाके स्पॉट राउंड के क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक देख सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस के ही मैंने अभी बताया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस लोग जनरली भी प्रेफर करते हैं। तो अभी आप लोग सिर्फ अपने पहले एग्जाम के ऊपर फोकस करिए। अगर अभी एक एग्जाम JEE मेंस जो अगस्त में होने वाला है, जुलाई अगस्त में, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए और रैंक जितनी बूस्ट हो सके उतनी बूस्ट करने की कोशिश कीजिए।
अब बाद में आती है कि अब अदर ब्रांचेस और फिर ब्रांच चेंजेस रूल, ये सब तो बाकी सब चीज़ें आती हैं। ब्रांच चेंज रूल क्या होता है, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी दूसरे ब्रांचेस के लिए, ठीक। कि हमको ब्रांच चेंज, मान लीजिए लोअर ब्रांच में हायर ब्रांच में जाना है तो कैसे जाएंगे, ये बीटेक के फर्स्ट ईयर के बाद हो सकता है। ये सब, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इन सब चीज़ों को भी कंसिडरेशन में एक बार लीजिएगा अगर काउंसलिंग से पहले, और काउंसलिंग सेशन में मैं आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा कि काउंसलिंग में मदद की हेल्प के लिए, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आप, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ इस काउंसलिंग सीजन में मैं बताऊँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं IIT रायपुर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये काउंसलिंग के प्रोसीजर के थ्रू गुजर चुका हूँ। तो आपको हर एक प्रोसीजर में क्या चीज़ चाहिए होती है, कैसी चीज़ चाहिए होती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। ब्रांच चेंजेस रूल क्या है, लोग ब्रांच चेंज रूल के बारे में बोलते हैं, लोग लोअर ब्रांचेस के बारे में बोलते हैं, उनकी सच्चाई क्या है, लोग प्लेसमेंट, हाईयर प्लेसमेंट दिखाते हैं, उसकी सच्चाई क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। सो गुड बाय गाइज।